हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर लेके आ रहे थे जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2022 से 25 सेशन में एडमिशन लिए थे। उन सभी स्टूडेंट्स का पार्ट 2 का एग्जाम चल रहा है और आप पेपर 3 का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है और पेपर 4 का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग का एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया होगा पेपर 3 का, और आप पेपर 4 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मैं यह उम्मीद करके चल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग एक और लेक्चर को लेके आ रहे थे। जैसा कि एक लेक्चर ऑलरेडी हम करा चुके हैं आपको, वेक्टर एनालिसिस से पेपर 4 का ग्रुप ए में जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसका कुछ मस्ट वीवीआई क्वेश्चन को बताए थे। वही सीरीज को फिर से हम कंटिन्यू कर रहे थे और आज की क्लास में भी हम लोग वेक्टर एनालिसिस का ही सेकेंड लेक्चर को लेके आ रहे थे। और इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं जो कि मस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग का एग्जाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक बीएससी पार्ट थर्ड है सेशन 2022 से 25 सेशन के लिए पार्ट थर्ड का एक बैच स्टार्ट होगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से और टाइम पे और पूरा होल सिलेबस या कहें थ्रू आउट बुक या थ्रू आउट सिलेबस को पढ़ना, तो उस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा या कोर्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई देता होगा उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से आप कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं, एडमिशन भी ले सकते हैं और साथ ही साथ आपका क्लास एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन मोड में दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन लेके आ रहे थे वह क्वेश्चन आप देख रहे होंगे क्या कि सो डैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन एस और इन, और इन का मतलब है नेसेसरी और एस का मतलब है सफिशिएंट। शॉर्ट में लिखे हैं सो डैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन वेक्टर एटी टू बी कांस्टेंट इज डी वेक्टर ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0 दिया गया दोस्तों। ठीक है, जब भी अगर आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की अगर बात करता है तो उसमें आपको 2 कंडीशन होता है या 2 पार्ट होता है उस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। एक होता है नेसेसरी कंडीशन और सेकेंड होता है आपका सफिशिएंट कंडीशन दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से नेसेसरी कंडीशन में क्या है कि भाई वह फंक्शन क्या है, तो कांस्टेंट है। वह फंक्शन क्या है आपका, कांस्टेंट है। तब उसका जब डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा ना तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन आएगा वह 0 आएगा। यही बात हमको प्रूव कर लेना है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा लेके चलेंगे। अर्थात कोई भी फंक्शन का अगर डिफ्रेंसिएशन करते हुआ 0 होगा तो हम यह बता देंगे कि वह फंक्शन कौन सा रहा होगा, तो वह कांस्टेंट फंक्शन ही रहा होगा। इसी बात को हमको बात करना है, इसी चीज़ को हमको प्रूव कर लेना है। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस बार 2024 में जो एग्जाम हो रहा है पार्ट 2 के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जब भी इसको प्रूफ करोगे ना तो आप यहाँ से सबसे पहले 2 कंडीशन दिया गया है, यहाँ से लिखना सॉल्यूशन और पहला लिखना क्या, वी हैव या फर्स्टली वी हैव टू प्रूव डैट। ठीक है, टू प्रूव या शो डैट नेसेसरी कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, पहला पार्ट में आपको क्या करना है, नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ करता है। नेसेसरी कंडीशन में हम लोग क्या लेके चलेंगे कि भाई फंक्शन जो है ना कांस्टेंट हम लेके चलेंगे, यानी जो यूटी आपको दिया गया है ना वह कांस्टेंट फंक्शन हम लेके चलेंगे। अर्थात यहाँ से लिखोगे लेट वेक्टर ए टी बी ए कांस्टेंट वेक्टर आपको मान के चलना है दोस्तों। ठीक है, और तब हमको क्या प्रूफ कर लेना है कि भाई इसका जब डिफ्रेंसिएशन हम करें ना तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। यही बात हमको प्रूफ कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखना कि अगर हम इसमें क्या करते हैं, या वेक्टर ए टी जो है ना एक कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो इसमें अगर हम स्मॉल एच को अगर जोड़ते हैं यानी टी प्लस का एच, तो कांस्टेंट है तो कोई भी नंबर को जोड़िएगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात क्या लिखो यहाँ से वेक्टर ए और टी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसको इधर लाओ तो क्या लिखो यहाँ से वेक्टर ए टी प्लस का एच माइनस का वेक्टर ए टी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ एच से डिवाइड कीजिए, यानी वेक्टर ए टी प्लस का एच माइनस का वेक्टर ए टी अब बट्टा में एच इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से 0 बट्टा में एच लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आप यहाँ से क्या कर लो, लिमिट लगा लो, यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ से ए टी प्लस का एच माइनस का वेक्टर ए टी अब बट्टा में एच लिख सकते हो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ से 0 अपॉन एच क्या होगा आपका 0 ही होगा, तो यहाँ से लिख लो 0। ठीक है, अब यहाँ से तुम देखना क्या कि यह किसका फॉर्मूला हो जाता है, तो यह आपको फॉर्मूला हो जाता है वेक्टर डी वेक्टर ए टी इक्वल टू इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो यही इसका क्या है आपका
तो यही आपका नेसेसरी कंडीशन था और यही नेसेसरी कंडीशन आपका प्रूफ हो चुका है। अर्थात यहाँ से लिखोगे हेंस द नेसेसरी कंडीशन इज ए प्रूव्ड। ये आपका क्या हो गया, तो नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसका, तो सफिशिएंट कंडीशन को लेकर चलेंगे और सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, यानी इस बात को लेकर चलोगे और हमको यह प्रूफ कर देना है कि यह वेक्टर कौन सा वेक्टर होना चाहिए था, तो कांस्टेंट वेक्टर होना चाहिए था। यही बात आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसका जस्ट उल्टा आपको सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग करते हैं भाई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से तुम देखोगे क्या कि अगेन अब हमको क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू शो डैट या प्रूव डैट सफिशिएंट कंडीशन को आपको प्रूफ कर देना है। ठीक है, और सफिशिएंट कंडीशन में आपको क्या करना होता है हम लोगों को, तो सफिशिएंट कंडीशन में हमको यही बात को लेकर चलना होता है, यानी इस पार्ट को आपको लेकर चलना है। ठीक है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से, वी हैव आपको यहाँ से लेकर चलना है डी वेक्टर ए टी, आप बटा में क्या है यहाँ से डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 0। आप यहाँ से टी को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात को आपको क्या करना है, लेके यहाँ से चलना था दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ से देखिएगा, आपको यहाँ से मानना होगा लेट वेक्टर ए टी इक्वल टू वेक्टर आई A1 टी प्लस का वेक्टर जे A2 टी और वेक्टर के, और यहाँ से लिखेंगे A3 टी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो और करके वेक्टर ए इक्वल टू आई वेक्टर A1 प्लस का जे वेक्टर A2 और यहाँ से वेक्टर के A3 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में। और डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हैं। एक्स नहीं बल्कि टी के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ से डी टी लाना है। तो डी टी के रिस्पेक्ट हम क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से डी वेक्टर ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से आई को बाहर निकाल लो, डी वेक्टर A1 डी टी प्लस का जे DA2 अपॉन डी टी प्लस का के, और क्या लिखो यहाँ से एक्चुअली में यहाँ से सबको वेक्टर लगाओगे, यहाँ से वेक्टर लगाओगे। ठीक है, यहाँ भी वेक्टर लगा सकते हो या कैप लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो क्या, और यहाँ से DA3 अपॉन डी टी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या दिया है, तो इसका वैल्यू आपको 0 दिया गया है, तो 0 लिखोगे इक्वल टू क्या लिखे यहाँ से, इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको कैप लगा लो या वेक्टर DA1 अपॉन डी टी प्लस का जे क्या लिखोगे यहाँ से DA2 अपॉन डी टी, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं वेक्टर के और DA3 अपॉन डी टी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से अगर कंपेयर करें कि क्या इस 0 को तुम लिख सकते हो यहाँ से 0 वेक्टर आई प्लस का 0 वेक्टर जे प्लस का 0 वेक्टर के लिख सकते हैं, और इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला है कि DA1 अपॉन डी टी का वैल्यू आपको 0 मिले, क्योंकि आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ से DA1 अपॉन डी टी, और यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है आपका, तो 0 है। उसी तरीके से आप यहाँ से लिख सकते हो DA2 अपॉन डी टी इक्वल टू 0, और उसी तरह से यहाँ से क्या लिख सकते हो DA3 अपॉन डी टी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और हमको पता है कि कोई भी फंक्शन का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं और उसका डिफ्रेंशिएशन अगर 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वह कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ से कह सकते हो कि A1 भी आपका क्या होगा, तो एक कांस्टेंट होने वाला है। उसी तरह से यहाँ से A2 भी आपका एक कांस्टेंट ही होगा, और इसी तरह से यहाँ से A3 भी आपका क्या होगा, तो एक कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट क्यों होगा दोस्त, तो कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि उसका जब डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे थे तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि वह कांस्टेंट ही होगा और कांस्टेंट ही रहा होगा, इसलिए क्या हो रहा था, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो रहा था दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या माने हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू अगर इतना माने हैं तो यह सब अगर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए भी कांस्टेंट होगा। तो थोड़ा सा इसको और आगे हम बढ़ाएंगे और यहाँ से हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, एनीवन। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो आप, अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि भाई मेरे कि यहाँ से हेंस वेक्टर ए टी क्या है, वेक्टर ए टी इक्वल टू यही ना माने थे हम लोग,
यही सब है। तो यह सब जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का सम भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। इसका मतलब आप कह सकते हो क्या कि इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट वेक्टर। क्या है यह, एक कांस्टेंट वेक्टर होगा। कांस्टेंट वेक्टर होगा तो यही तो हमको प्रूफ करना है। दिस प्रूव या प्रूव द सफिशिएंट सफिशिएंट कंडीशन। यही इसका क्या हो गया, सफिशिएंट कंडीशन आपका प्रूफ हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो यही आपका क्या है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी नेसेसरी पार्ट भी हम प्रूफ कर चुके हैं, या नेसेसरी कंडीशन भी प्रूफ कर चुके हैं, और सफिशिएंट कंडीशन भी प्रूफ कर चुके हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे दोस्तों। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बोलिए, कमेंट करके कमेंट बताइएगा कि क्या दिक्कत आपको हो रहा है। और यह आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है कि यह एग्जाम में आपसे पूछ ले दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिए, तो फिर आते हैं कुछ और क्वेश्चन को लेके आते हैं स्टूडेंट्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एक प्रॉपर्टी ही है, कर्ल का प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आपको प्रूव कर लेना है। और यह कहता क्या है कि प्रूव डैट या शो डैट कर्ल ऑफ ए या कर्ल यू प्लस माइनस भी या कर्ल वेक्टर यू प्लस माइनस वेक्टर भी इक्वल टू होता है कर्ल ऑफ वेक्टर यू प्लस ए माइनस कर्ल ऑफ वेक्टर भी होता है। यानी सिंपली उसको अलग अलग आपको कर देना है। ठीक है, या तो आपको ऐसे पूछ सकता है, नहीं तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस। ठीक है, डेल क्रॉस यू या वेक्टर यू प्लस माइनस वेक्टर भी इक्वल टू आपको प्रूफ करना है डेल क्रॉस वेक्टर यू प्लस माइनस डेल क्रॉस वेक्टर भी आपको प्रूफ कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे प्रूफ कर लेते हैं। आप लोग जब कर्ल ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस पढ़े होंगे तो उसमें यह चीज़ आपको बताया गया होगा और यह चीज़ आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल आपका यह एक प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, यहाँ से प्रूफ कर लेना है। इसको आपको कैसे प्रूफ करेंगे इसी पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में यहाँ से हम लोग यहाँ से लिखेंगे वी नो डैट या वी हैव, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ से। और यह जो है ना, पहले देखिए यहाँ से, यह डेल जो है, यह डेल एक ऑपरेटर है जो कि होता है वेक्टर आई, क्या होता है वेक्टर आई, और डेल अपॉन डेल एक्स, वेक्टर जे, और डेल अपॉन डेल वाई, और वेक्टर के डेल अपॉन डेल जेड होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपका हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आप इसका LHS पार्ट को ले लेते हो, यानी जो आपको प्रूफ करना है वह क्या है यहाँ से तो यही पार्ट है ना, क्या लिखो यहाँ से, डेल क्रॉस वेक्टर यू प्लस माइनस वेक्टर भी, ये दिया गया है। तो डेल का वैल्यू यहाँ से रखिए, क्या लिखोगे यहाँ से, वेक्टर आई डेल अपॉन डेल एक्स, वेक्टर जे डेल अपॉन डेल वाई, और वेक्टर के डेल अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं। और यहाँ से क्रॉस है तो क्रॉस लिखो। ठीक है, वेक्टर यू आप प्लस माइनस का वेक्टर भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आप इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, इसके क्रॉस निकालते क्या लिखोगे यहाँ से, वेक्टर आई क्रॉस है डेल यू प्लस माइनस का भी बटा में डेल एक्स, फिर यहाँ से वेक्टर जे क्रॉस है डेल यू प्लस माइनस का भी बटा में डेल वाई, आप प्लस है वेक्टर के क्रॉस है डेल वेक्टर यू प्लस माइनस का वेक्टर भी अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग करते थे। इसको अलग अलग होता है, क्या लिखोगे यहाँ से यहाँ से लिख सकते हो कि वेक्टर आई क्रॉस है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस माइनस वेक्टर आई डेल भी अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्रॉस है तो क्रॉस लगाइए। फिर यही बात आप यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको लिख सकते हो क्या, वेक्टर जे क्रॉस है डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस का वेक्टर जे क्रॉस है डेल भी अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ से प्लस क्या लिखोगे भाई, यहाँ से एक्चुअली में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही दोगे। ठीक है, फिर यहाँ से वेक्टर के क्रॉस है डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस माइनस का वेक्टर के क्रॉस है डेल यू अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ यू नहीं बल्कि क्या है भी है, तो आप भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। यानी आप फर्स्ट ब्लॉक एक साथ रखिए, क्या लिखो यहाँ से, वेक्टर आई क्रॉस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वेक्टर जे डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस का वेक्टर के है ना, वेक्टर के,
और सम में क्रॉस है तो क्रॉस दीजिए, डेल यू अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ से देखिएगा सम में प्लस माइनस है, तो यहाँ से आप प्लस माइनस कर लीजिए और फिर यहाँ से सेकेंड वाला टर्म को रखिएगा। क्या लिखो यहाँ से, वेक्टर आई क्रॉस डेल भी अपॉन डेल एक्स प्लस का वेक्टर जे डेल भी अपॉन डेल वाई और प्लस का वेक्टर के डेल भी अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, बस सेकेंड वाला टर्म को एक साथ रख दिया, फर्स्ट वाला टर्म को एक साथ रख दिया, बीच में प्लस माइनस था तो प्लस माइनस हम लगा लिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे क्या कि यह आपका सम में यू यू है, बाहर निकालो कॉमन, तो बाहर निकालो तो क्या होगा, यहाँ से बाहर निकालो तो आप इसको लिख सकते हो वेक्टर आई, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का वेक्टर जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का वेक्टर के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और यहाँ से जैसे तुम इसको बाहर निकालोगे ना तो यह सब क्रॉस के साथ बाहर निकलेगा, अर्थात क्या लिखो यहाँ से क्रॉस वेक्टर यू लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस माइनस तो प्लस माइनस दीजिए, फिर यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिख सकते हो आई वेक्टर आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का वेक्टर जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस का वेक्टर के डेल अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं, और क्रॉस क्या लिखोगे, वेक्टर भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखना क्या कि यह तो एक ऑपरेटर है, इसका वैल्यू क्या है, यहाँ से इसका वैल्यू डेल है तो डेल लगाओ यहाँ से, तो डेल क्या लिखो यहाँ से डेल और डेल क्रॉस है वेक्टर यू, फिर प्लस माइनस क्या है यहाँ से और डेल क्रॉस वेक्टर भी है दोस्तों। ठीक है, तो यही आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम इस पार्ट को लेके चले थे, यानी हम कह सकते थे कि डेल क्रॉस यू प्लस माइनस का भी इक्वल टू हम क्या ला लिए यहाँ से, तो डेल क्रॉस वेक्टर यू प्लस माइनस डेल क्रॉस वेक्टर भी ला चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और यही बात हमको क्या करना था, तो यही बात आपको प्रूफ करना था। इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो कि कर्ल ऑफ वेक्टर यू प्लस माइनस वेक्टर भी इक्वल टू कर्ल ऑफ वेक्टर यू प्लस माइनस का कर्ल ऑफ वेक्टर भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही बात आपको प्रूफ करना था, और इस तरीके से हम लोग क्या कर चुके हैं, तो इसको प्रूफ कर चुके हैं। अगर इस तरीके से आप प्रूफ कर लेते हैं तो फिर आपको 8 नंबर दे दिया जाएगा और 8 नंबर का आप भागीदार हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि कल के एग्जाम में जो भी पूछेगा तो आप उसको आसानी से और ईजी वे में बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लिखिए आप लोग, एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन को लेके आ रहे थे जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपसे कहता क्या है कि प्रूव डैट कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल टू, आपको 0 प्रूव कर देना है। ठीक है, यानी यह सेकेंड ऑर्डर ऑपरेटर है, सेकेंड ऑर्डर ऑपरेटर को आपको क्या करना है, इसको 0 प्रूफ करना है। बहुत आसान है, आप कर सकते हो। ठीक है, और यह जो भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, कल की क्लास में आपको 4 क्वेश्चन बताए थे या 5 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें 2 का PDF आपको बोले थे हम देने के लिए और 2 क्वेश्चन आपको बताए थे। ठीक है, और आज की क्लास में भी हम 3 क्वेश्चन बताए हैं। या 5 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन फुल मार्क्स आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपको जिस तरीके से पेपर 3 का एग्जाम लिया गया है, जिस पैटर्न पे, उसी पैटर्न के आधार पे हम इस क्वेश्चन को बता रहे थे, ताकि आपका जो है ना, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों। ठीक है, और एक और बात है कि जो भी चीज़ अगर आप सिलेबस कंप्लीट पढ़ें हैं, ठीक है, तो वेक्टर एनालिसिस हो या डिफरेंशियल इक्वेशन हो या स्टैटिक्स और डायनेमिक्स हो, ठीक है, तो आपको उसको भी पढ़िएगा और इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप बस इसी क्वेश्चन को पढ़िए बाकी को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपको जो पहले पढ़े हैं उसको तो प्रैक्टिस करना ही है, इस पर थोड़ा सा अधिक प्रैक्टिस करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले देखो, आप जानते हैं ना, हम लोग यहाँ से हम लोग यहाँ वी नो डैट अभी जस्ट एक क्वेश्चन किए हैं इसी पे। या जो डेल होता है वह एक ऑपरेटर है, क्या होता है यहाँ से, तो डेल अपॉन डेल एक्स या वेक्टर आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का वेक्टर जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का वेक्टर के डेल अपॉन डेल जेड होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ से ग्रेडियंट ऑफ फाई कहोगे या डेल फाई कहोगे, ठीक है, तो यहाँ से डेल का वैल्यू इतना है, फाई इसको साथ लगा दीजिए, तो यानी क्या होगा, वेक्टर आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस का वेक्टर जे
डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस का वेक्टर के डेल फाई अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ से LHS पार्ट को लेके आना है। LHS पार्ट को अगर लेके आओगे तो क्या है, यहाँ से डेल क्रॉस डेल फाई, ठीक है। और डेल का वैल्यू क्या है आपका, तो यही है वेक्टर आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का वेक्टर जे डेल अपॉन डेल वाई और वेक्टर के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। और क्रॉस से क्या है, यहाँ से डेल फाई है, तो डेल फाई का वैल्यू यहाँ है, क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो वेक्टर आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस का वेक्टर जे डेल फाई अपॉन डेल वाई आप प्लस का के डेल फाई अपॉन डेल जेड लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमको पता है कि भाई यह क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे आप सॉल्व करते हो, क्लास 12th में आप सीखे होंगे या इसी के जो है ना बेसिक में सीखे होंगे। क्या लिखते हैं यहाँ, डिटर्मिनेंट लेके चलते हैं, वेक्टर आई वेक्टर जे और वेक्टर के करते हैं और इसका कोफिशिएंट क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड लिखते हैं। और इसका कोफिशिएंट क्या है दोस्त, तो यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यानी इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इसको आप एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं आपको पता होना चाहिए या होगा। क्या करोगे, यहाँ से अगर हम R1 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ लिखोगे एक्सपेंडिंग एलोंग R1 वी गेट। यानी आपको क्या करना है, R1 के एलोंग एक्सपेंड करना है। तो R1 का सबसे पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ से आई है, तो आई लिखो यहाँ से वेक्टर आई इंटू क्या लिखोगे आप यहाँ से, इसको डिलीट करोगे, इसको इसमें इससे करोगे क्या होगा यहाँ से डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड, ठीक है। माइनस अब इसमें इससे गुना कीजिएगा, क्या लिखोगे यहाँ से डेल टू फाई अपॉन डेल जेड डेल वाई लिख सकते हो। फिर यहाँ से माइनस का वेक्टर जे इंटू क्या लिखोगे आप यहाँ से, आप इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट करोगे, इसमें इससे गुना करोगे, क्या लिखोगे यहाँ से डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस का फिर क्या कीजिएगा आप यहाँ से इसमें इससे गुना कीजिएगा, नहीं यानी यहाँ से लिख सकते हो डेल टू फाई डेल जेड डेल एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस कर लो, प्लस है वेक्टर के इंटू क्या लिखोगे आप यहाँ से, इसके लिए आओगे तो इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट करो, इसमें इससे गुना कर लो, क्या लिखोगे यहाँ से डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस का डेल टू फाई डेल वाई डेल एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमको पता है कि कभी कभी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यह बराबर होता है यानी डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड इक्वल टू आप लिख सकते हो डेल टू फाई अपॉन डेल जेड इंटू डेल वाई लिख सकते हैं। या दोनों बराबर हो जाता है, तो दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, सेम में से सेम घटेगा तो जीरो हो जाएगा। यह भी आपका सेम में से सेम घटेगा जीरो होगा, ये भी सेम में से सेम घटेगा तो जीरो हो जाएगा। अर्थात क्या लिखोगे आप यहाँ से आई इंटू जीरो प्लस का वेक्टर जे इंटू जीरो आप प्लस का वेक्टर के इंटू क्या लिखोगे जीरो लिख सकते हैं। यानी ओवरऑल क्या लिखोगे आप यहाँ से जीरो लिखोगे दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या लेके चले थे यहाँ से, तो यहाँ से लेके चले थे डेल क्रॉस डेल फाई और क्या प्रूफ कर लिए हम लोग यहाँ से जीरो प्रूफ कर लिए। और यही बात हमको क्या करना था, यहाँ से प्रूफ करना था। इसी चीज़ को और करके आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई कर्ल ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जीरो मिल जाएगा। तो इस तरीके से यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आपका प्रूफ हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रूफ कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इस सेक्टर एनालिसिस का 2 लेक्चर आपको कराया गया है, टोटल 6 या 7 क्वेश्चन कराया गया है, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके लिए बेनिफिट हो दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप लोग का पार्ट 2 का एग्जाम समाप्त होगा, उसके 2 या 3 बाद मेरा एक BSc पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट है ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि हायर मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा करें और पार्ट 3 में आप अच्छे नंबर से पास हो, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।